नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आज 5 सितंबर है और शिक्षिका दिवस है। तो सबसे पहले शिक्षिका दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और कहा जाता है कि जो शिक्षिका दिवस जो मनाया जाता है वह डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आखिर इस दिन हम लोग अपनी बहुजन महानायिकाओं को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि शिक्षा की ज्योति जलाने वाली अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले है। जिन हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को देवी कहा गया, दुर्गा कहा गया, शिक्षा की देवी सरस्वती को कहा गया, उसी धर्म के अनुसार महिलाओं को हर मानवीय अधिकार से वंचित कर दिया गया और शिक्षा से उनको दूर रखा गया। माता सावित्रीबाई फुले जी की शादी 9 साल की उम्र में महामना ज्योतिबा फुले के साथ हुई थी। और महामना ज्योतिबा फुले शिक्षा की कीमत को वो जान चुके थे और उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। और 1848 में उन्होंने सबसे पहले पुणे में एक विद्यालय उन्होंने खोला जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थी। जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो हिंदू महिलाएं जो होती थी वो उनके ऊपर गोबर डाल देती थी, उनके ऊपर कीचड़ डाल देती थी, लेकिन इन सब की वो परवाह नहीं करती थी। वो अपने साथ एक थैले में एक साड़ी ले करके जाती थी और स्कूल पहुंचने पर उसको बदल देती थी। तो माता सावित्रीबाई फुले जी के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां उस समय समाज में फैली हुई थी। अशिक्षा थी, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, विधवा महिलाओं के साथ शोषण होता था। तो इन सभी कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और काफी हद तक उनको इस काम में सफलता भी मिली। महिला मंडल का माता सावित्रीबाई फुले जी ने गठन किया, जिसमें जो महिलाएं विधवा होती तो उनके बाल काटने की प्रथा थी। तो माता सावित्रीबाई फुले उन नाइयों के पास गई जो उन महिलाओं के बाल काटता था, तो उनको बात वो समझाई कि ये गलत रीति रिवाज है, गलत परंपराएं जो चलती हुई आ रही है। वो बात उन नाइयों की समझ में आ गई और उन्होंने ये प्रण किया कि आज के बाद हम किसी भी विधवा महिला के बाल नहीं काटेंगे। क्योंकि शिक्षक देखिए वही होता है जो हमें सही रास्ता दिखाए। तो आज अगर भारत की प्रत्येक महिला अगर पढ़ पा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले जी की बदौलत ही पढ़ पा रही हैं। राष्ट्रपति से लेकर वो ऊंचे से ऊंचे पद पर अगर वो पहुंच गई तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले जी की बदौलत। और ऐसी ही माता सावित्रीबाई फुले जी को मैं सशक्त नमन करती हूँ और एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.